सफल जीवन के नियम। एंड्रयू मैथ्यूज। जब बुरी घटनाएं घटती है। एक देर रात ट्रेंट हाईवे पर गाड़ी चला रहा था, तभी एक आवारा गाय ने सड़क पार करने का मन बना लिया। बचाते बचाते भी कार से टक्कर हुई और कार पलट गई। गाय मर गई। वह बच गया। उसने अपनी कार ठीक करवा ली, पर उसकी मुसीबत का अंत नहीं हुआ। उसने अपने लिए थोड़ा आराम चाहिए था। वह मछली पकड़ने गया तो एक चट्टान पर अपना पैर कटवा बैठा। ट्रेंट डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सब ठीक है, उसे जल्दी ही आराम आ जाएगा। पर उसका पैर तरबूज जितना बड़ा हो गया। दूसरे सर्जन ने ट्रेंट को बताया कि उसके पैर में जहर फैल रहा है, पैर काटना पड़ सकता है। उसने अगले 10 दिन अस्पताल में बिताए और वे उसका पैर बचाने में सफल रहे। जब वह काम पर वापस आया तो एक दिन देहाती इलाके की ओर जाते समय उसके सामने एक टोयोटा कोरोला आ गई, जिसने अपना नियंत्रण खो दिया था। उसने ब्रेक लगाई पर बात नहीं बनी और वह बच गया, पर मुसीबत का अंत नहीं हुआ। उसे किसी ने कोई वित्तीय सलाह दी। उसने अपना सारा पैसा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नाकाम कंपनी में लगा दिया। वैश्यांक मंदी का दौर आने तक सब बढ़िया था। वह तो बच गया, पर कंपनी नहीं बची। ट्रेंट ने अपने जीवन की सारी बचत गंवा दी। ट्रेंट की कहानी मेरी और आपकी कहानी है। बिल और बुरे चालक हमारे लिए क्यों बने हैं? क्या हम जीवन में किसी चीज़ को अपने बस में कर सकते हैं, या भटकती गायों और बैक्टीरिया हमारे लिए ही बने हैं? हम जल्दी ही इस बात पर दोबारा आते हैं। जब अच्छी बातें घटती है। जेन 30 साल की होने जा रही है और अभी भी अकेली है। उसकी सभी सहेलियों को पति या दोस्त मिल गए हैं। जेन भी अपने लिए ऐसा चाहती है और सोचती है, मुझ में क्या कमी है? अपने लिए एक मर्द की तलाशी उसका जुनून है। जब भी वह किसी सुपरमार्केट, विमान या लिफ्ट में जाती तो खुद से पूछती, क्या वह यहाँ होगा? पर वह उसे कभी नहीं मिला। जब भी वह किसी से मिलने का समय तय करती, वह आदमी गायब हो जाता। वह बीमार पड़ जाता या किसी की इतावली दादी को दिल का दौरा पड़ता और वह देश छोड़कर चला जाता। जैन ने इंटरनेट डेटिंग करनी चाहिए, पर वह भी बकवास रही। फिर उसने अपने आप से कहा, मुझे अपने लिए कोई नहीं चाहिए। मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ और मैं एक कुत्ता पालना चाहती हूँ। उसने ऑनलाइन चीनी भाषा सीखने की कक्षा में प्रवेश ले लिया। पुराने दोस्त से मिली, थिएटर गई, जीवन का आनंद लेने लगी। उसने एक पिल्ला रख लिया। जिस दिन से उसने मर्दों से परे जाने के बारे में सोचा, उसके जीवन में आने वाले मर्दों की संख्या बढ़ने लगी। एक सुंदर पड़ोसी ने उसके पिल्ले की जान बचाई और उसे कॉफ़ी पिलाने ले गया। हाई स्कूल के एक पुराने साथी ने अपने किसी संबंध को समाप्त किया और उसे फेसबुक पर खोज निकाला। उसके मकान मालिक का भाई बल्ब बदलने आया और नाश्ता करके वापस गया। वह किसी को नहीं खोज रही थी, वह कोशिश भी नहीं कर रही थी। उसने 1 मिनट के लिए भी चिंता नहीं की। यह सब अपने आप घटा। क्या यह एक संयोग है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आप किसी ऐसे इंसान को फ़ोन करने जा रहे हैं जिसके 1 माह से बात नहीं हुई और अचानक उसकी कॉल आ जाती है। आपको एक दिलचस्प किताब के बारे में पता चलता है, आप उसे लेना चाहते हैं। अगले ही दिन किसी दोस्त के घर पुराने सामान की दुकान या फिर गाड़ी की सीट पर किसी की छोड़ी गई किताब की शक्ल में वह आपके सामने आ जाती है। आप एक पुराने धुन गुनगुनाते हैं और रेडियो ऑन करते ही वही गाना बजने लगता है। या फिर आप किसी से मिलने गई है और आपको डर है कि कहीं आपके भूतपूर्व पति से भेंट ना हो जाए, और यही होता है। जो ही आप होटल में कदम रखती है, आपको सामने एक मेज पर आपका पुराना पति अपनी मंगेतर के साथ बैठा दिख जाता है। आप नई कार खरीदकर सोचते हैं कि हाय, कहीं से इस पर कोई खरोच ना आ जाए। 24 घंटे के भीतर कोई बच्चा आपकी गाड़ी के पास से अपनी ट्रॉली घसीट कर ले जाता है और कार पर लंबा निशान दिखने लगता है। आपने लंबे इंतज़ार के बाद अपने लिए अवकाश की योजना बनाई। आपको डर है कि कहीं आप बीमार ना हो जाए। आपको उड़ान में ही बुखार हो जाता है और सारा सप्ताह होटल के कमरे में ही बीतता है। हम इन बातों को संयोग समझकर भुला देते हैं। यह उससे कुछ अधिक है। क्वांटम भौतिकी ने यह साबित कर दिया है कि पिछले 30,000 सालों से आध्यात्मिक गुरु जो सिखाते आ रहे थे, वह गलत नहीं था। सोच पदार्थों को प्रभावित करती है और अपने साथ जुड़ी हर वस्तु और व्यक्ति पर भी अपना असर डालती है। विचार ही सब कुछ है। आपके विचार ही आपकी परिस्थिति को रचती है। पर यह तो आधी कहानी है। आपकी भावना अधिक महत्व रखती है।
यह पुस्तक आपको सिखाती है जब आप बेहतर बातें महसूस करते हैं तो आपके साथ अच्छी बातें घटती है, और जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आपके साथ बुरी बातें घटती है। और आप बेहतर कैसे महसूस कर सकते हैं कि आपके साथ अच्छी बातें घट सके। हो सकता है कि इस सिलसिले के दौरान आपको इन बातों के बारे में भी कुछ सहज ज्ञान मिल सके। कई बार अच्छे लोगों के साथ भी बुरी बातें क्यों घटती है? ऐसा क्या है कि प्लास्बो काम करते हैं पर डाइट काम नहीं आती? अमीर लोग दुर्गवांश भी पैसे कैसे कमा लेते हैं? अचानक जिनके पास इतने पुरुष मित्र कहाँ से आ रहे हैं? चाहे आप मनपसंद नौकरी पाए, चाहे आप स्वस्थ रहे, या फिर आपके लिए एक अच्छी जीवन साथी पा लेते हैं, यह सब आपकी भावना या एहसास पर निर्भर करता है। यह किताब आपको बताती है कि तर्क भले ही किसी काम को असंभव कहे, पर आप भीतर से आपका कुछ हिस्सा उसके बारे में जानता है। आपका जीवन कोई लॉटरी नहीं है, यह कभी नहीं था। लाल BMW। जब मैं 36 साल का था तो मेरे पास एक पुरानी 180B डेटसन थी। मैं एक अच्छी कार चाहता था और मेरा बजट $10,000 था। मेरे दोस्त अपने लक्ष्यों की तस्वीरें फ्रिज पर चिपका कर रखते थे। उन्होंने मुझसे कहा, आप अपने अवचेतन मन में जो बोते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मैंने एक पत्रिका से लाल रंग की BMW गाड़ी 320i का चित्र काटा और घर के अपनी डेस्क वाली दीवार पर चिपका दिया। उसे किसी ने नहीं देखा। मैंने किसी को कार के बारे में नहीं बताया। मैं समय समय पर उसे पाने की कल्पना भी करता था, पर मैंने उसे पाने के लिए अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया। कुछ सप्ताह बाद मैं कॉफ़ी बार में अपने दोस्त स्टीवन से बातें कर रहा था। उसे कारें बेहद पसंद है। उसने पूछा, तुम अपने लिए अच्छी कार क्यों नहीं लेते? मैंने कहा, मैं योजना बना रहा हूँ, पर मैंने उसे अपनी कार और बजट के बारे में नहीं बताया। एक माह बाद स्टीवन ने बताया कि फ्रैंकलिन स्टेट के यार्ड में एक अच्छी कार बिकने के लिए खड़ी है। वह कौन सी कार है? एक BMW। कौन सा मॉडल? 320i। कौन सा रंग? लाल। कितने की है? 11,500 की मांग है, पर $10,000 तक मिल जाएगी। मेरा दिमाग झन्ना उठा। मैंने सोचा, यह तो बड़ी अजीब बात है। मैंने वह कार खरीद ली और इसे एक संयोग ही समझा। लगभग 30 सालों से घटनाओं को घटते हुए और लोगों को उनके घटने का माध्यम बनते देख रहा हूँ, इसलिए कह सकता हूँ कि यह संयोग नहीं था। थिंक एंड ग्रो रिच, साइको साइबरनेटिक्स, द मैजिक ऑफ बिलीविंग तथा द पावर ऑफ पॉजिटिविटी थिंकिंग। यदि अवचेतन मन की शक्ति पर सैकड़ों किताबें लिखी गई है, इन सभी किताबों में एक ही संदेश दिया गया है, विचार रचनात्मक होता है। आप किसी चीज़ को चाहते हैं या नहीं चाहते, इस बारे में जितना अधिक सोचोगे उतना ही वह आपके साथ घटेगा। तो यह अवचेतन अपना काम कैसे करता है और विश्वास या मान्यता हमारे लिए क्यों महत्व रखते हैं, आइए एक नज़र डालें।